श्रेष्ठ बनेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे। निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। ओम शांति। श्रीमत अनुसार कर्म कर फर्स्ट नंबर आने वाली गायन पूजन योग्य सच्ची गोल्डन आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। अव्यक्त मिलन मनाया होगा सभी ने। क्या समझाने दी बाप दादा ने, एक बार रिवाइज करेंगे पॉइंट्स। बाबा ने पूर्वज आधार मूर्त आत्माओं से कहा कि आप हो मास्टर ग्रेट ग्रैंड फादर, तो अन्य आत्माओं की हमें पालना करनी है, उन्हें भी शक्तिशाली बनाना है, एक एक पत्ते को सकाश देना है। योग में परमधाम और कल्प वृक्ष में स्वयं के स्थान को अनुभव करना है, सदा निर्विघ्न रहना है और बनाना है। आत्मिक दृष्टि हो, आत्मिक वृत्ति हो। एक बार फिर से याद दिलाया बाबा ने इस पूरे सीजन का होमवर्क। दुआएं लेना और दुआएं देना। महादानी वरदानी हमें बनना है। एक बहुत ही प्यारा गहरा सेंटेंस कहा बाबा ने, अपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है, इसलिए हमें घबराना नहीं है। बाबा ने कहा अपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए क्या पॉइंट था, मुझे बदल औरों को बदलना है। मुझे बदल औरों को बदलना है। कब? समय से पहले, परिवर्तन काल से पहले। लक्ष्य दिया बाबा ने हमें निमित्त का। नो पर मत, नो पर चिंतन, नो पर दर्शन। कौन सा पर अच्छा है? परोपकार। तो कोई कुछ भी दे, हमें सिर्फ दुआएं ही देनी है। तो सभी पॉइंट्स पर अटेंशन प्लीज। और रूहानी ड्रिल तो करनी ही है। आज की साकार मुरली में बाबा आत्माओं की तुलना पौधों से करते हैं। ऐसा अनुभव भी है कई जगहों पर यात्रा के दौरान। भारत के कई राज्यों में जब हम जाते हैं तो जो प्रकृति में पेड़ पौधे हैं उनका ओरिजिनल हरा रंग दिखता ही नहीं है। क्या कलर दिखता है? धूल मिट्टी का। उसी तरह बाबा कहते हैं आत्मा भी अपना ओरिजिनल गुण भूल चुकी है। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए इसकी समझ ही नहीं रही और हम पर भी विकारों की धूल आच्छादित हो गई।
और आचरण भ्रष्ट हो गया। इसलिए बाबा आकर हमें श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत देते हैं, जिसको हम विस्तार से मुरली में समझेंगे। बाबा हमें ज्ञान परी बनाने का इतना श्रेष्ठ कार्य करते हैं, और हम क्या करते हैं उनके साथ? इनाम देते हैं? क्या करते हैं? उनका ही नाम रूप गुम कर देते हैं और महिमा में गा देते हैं कि सब कुछ करके उन्होंने अपने आप को छिपा लिया। और हमने क्या क्या किया, सब पॉइंट्स को विस्तार से सुनेंगे, समझेंगे। आज 2023 तीसरे माह की 3 तारीख की मधुर वाणी में तीन शब्दों में है ज्ञान का सार। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, आदि, मध्य, अंत। इस तरह से होमवर्क हम कर सकते हैं। अभी सुनते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना और बनाना है। बाबा भी सैपलिंग लगा रहे हैं, नई कलम लगा रहे हैं। बाबा कहते हैं जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। हम देह अभिमान में आ गए, हमारे अंदर 5 विकार आ गए और देखो हमारा आचरण भ्रष्ट हो गया। बाबा कहते हैं कि अब तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना भी है और बनाना भी है। प्रश्न है, श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी मिलती है? बाबा तो है ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, श्री श्री। तो बाबा कहते हैं तुमको श्रेष्ठ बनाने के लिए कौन सी मत मिलती है? उत्तर में कहते श्रेष्ठ बनने के लिए बाप की श्रीमत मिलती है। बच्चे कम से कम 8 घंटे मेरी सर्विस पर रहो। 8 घंटा भले उस गवर्नमेंट की सर्विस करो, लेकिन 8 घंटा मुझे याद करो व स्वदर्शन चक्र फिराओ। साथ साथ शंख ध्वनि करो। सबको कहो कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर बाप से वर्षा लो। बाबा ने 24 घंटे को 3 भागों में बांट दिया। 8 घंटा आराम, नींद। बाबा कहते हैं 8 घंटे अपने शरीर निर्वाह के लिए कर्म करो, लेकिन 8 घंटा मेरी सर्विस माना रूहानी सेवा करनी है। और क्या करना है? बाबा को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है। साथ साथ शंख ध्वनि करना है, मतलब सबको बताना है, सेवा करनी है, कहना है कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर आप सबको भी कमल फूल समान पवित्र बनना है और बाप से वर्षा लेना है। तो ये बात बाबा कहते हैं सबको बतानी है। ये है बाबा की श्रेष्ठ मत हम बच्चों प्रति। गीत बजा। किसने ये सब खेल रचाया, किसने ये सब साथ सजाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, अपना आप छिपाया। किसने कोमल कोमल प्यारे पौधे, कोमल कोमल प्यारे पौधे, धान पान मतवारे पौधे, इनके ऊपर आकर चिढ़ती रंग रूप की माया, इनके ऊपर आकर चिढ़ती रंग रूप की माया। अपने आप सभी कुछ करके
अपना आप छिपाया, अपना आप छिपाया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे पहले बहुत ही सतयुग के सुख भोगते थे, बहुत मस्त थे, खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। भारतवासी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब बहुत मजे में थे, खुशी में थे। हर एक आत्मा खुशहाल थी। कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं होता था। सतयुग में देवी देवता श्रेष्ठाचारी थे, जिन्हों की कितनी महिमा गाई जाती है। महिमा यथा राजा रानी तथा प्रजा सबकी होती है। सबकी कैसे होती है? 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है ना, तो सबकी महिमा है। फिर माया आकर चटकती है। यह भी ड्रामा बना बनाया है, जिसको अच्छी रीति समझना है। बाप के सिवाय कोई समझा न सके। बाप ही भारत और विश्व को सदा सुखी शांतमय बनाए, सब कुछ करके फिर खुद छिप जाते हैं। यह किसकी महिमा है? परमपिता परमात्मा की। इतना बड़ा कार्य करके बाबा खुद को छिपा लेते हैं। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, सतो प्रधान था, दुख का नाम निशान नहीं था। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य हुआ। सतयुग के देवताओं के लिए गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। माना एक भी विकार नहीं, और पुरुषोत्तम उत्तम आत्माएं मर्यादित जीवन जीती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम। वहाँ तो कभी भ्रष्टाचार हो नहीं सकता, वहाँ तो श्रेष्ठाचारी थे। पौधे जो स्वच्छ थे, उन पर 5 विकारों की मैल चढ़ने से भ्रष्टाचार होते होते अब पूरा भ्रष्टाचार हो गया है। कोमल कोमल पौधे, माना जो आत्माएं स्वच्छ थी, अच्छी थी, उन पर 5 विकारों की मैल चढ़ गई। भ्रष्टाचार बढ़ता गया और अब पूरा भ्रष्टाचार हो गया है। राजा रानी तथा प्रजा जो श्रेष्ठाचारी थे, वह सब अभी भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप ही रहम करो ओ गॉड फादर। रहम मांगते हैं, कहते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। तो आप ही रहम करो ओ गॉड फादर, रहम मांगते हैं। देवी देवताओं के आगे जाकर कहते हैं, हमको ऐसा बनाओ। ड्रामा को तो जानते नहीं कि वह फिर ऐसा कब बनेंगे। तो तुम श्रेष्ठाचारी थे, भ्रष्टाचारी का नाम नहीं था। इस समय सभी मनुष्य भ्रष्ट बन पड़े हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बन सकते हैं, यह कोई नहीं जानते हैं। यह है ही पतित दुनिया। देखो, सब चक्रव्यूह में फंस गए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बने, किसी को भी पता नहीं है। बाबा कहते यह है ही पतित दुनिया, भ्रष्टाचार होना ही है। अब बाप कहते हैं, जो कुछ समझो वह फिर औरों को समझाओ। पहले खुद समझना है, फिर औरों को समझाना है। बाप की महिमा गाते हैं, अपने आप सब कुछ करके अपने आप छिपाया। किसने यह सब खेल रचाया? निराकार भगवान को आना जरूर पड़ता है। शिव जयंती मनाते हैं। कैसे आते हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो। शिव है पतित पावन, उनको आना ही तब है जब सारी सृष्टि पतित बन जाती है। उसको आकर पावन बनाना है। 2-4 को तो पावन नहीं बनाएंगे ना। भगवान आए और सिर्फ 2-4 आत्माओं को पावन बनाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। हर एक आत्मा को पावन बनाते हैं। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन थे, फिर अब यथा राजा रानी तथा प्रजा पतित हैं। अभी तो राजा रानी
है नहीं। लेकिन देखो हर एक आत्मा अपने आप को राजा समझती है। जानते हैं राजे लोग थे, अब उन्हों की राजाई है नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो साहूकार लोग, जमींदार आदि धन देते थे, टैक्स देते थे ना, लगान देते थे। कोई ने 20-30 हजार दिया तो टाइटल मिल जाता था। अंग्रेज उनको टाइटल देते थे। बाबा अनुभवी है ना, शिव बाबा ने भी अनुभवी रथ लिया है। दादा लेखराज जी है ना, उस समय था ना ब्रिटिशर्स का ज़माना, तो बाबा को तो पूरी नॉलेज है, अनुभव है। तो शिव बाबा ने भी अनुभवी रथ लिया है। ऐसा वैसा रथ थोड़ी लेगा। बड़े बड़े राजाएं होते हैं तो वह घोड़े बहुत फर्स्ट क्लास रखते हैं। देखो अस्तबल होता था उनके महलों में, और बाबा का तो था ही राजाई घरानों में आना जाना, ब्रह्मा बाबा का, दादा लेखराज जी का। तो बाबा कहते हैं जानवरों में भी कोई कोई बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ऊँट कोई बहुत अच्छे होते हैं। बैठो तो जैसे एरोप्लेन चलता है। ऊँट की सवारी की है किसी ने? तो बैठो तो जैसे एरोप्लेन चलता है। देखो रेत पर कितना तेज भागता है ना, उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कोई तो ऐसा होता है जो बहुत डंडे लगाने पड़ते हैं, कोई तो उठता ही नहीं है, मार खा के फिर खड़े होते हैं। तो बरोबर यह भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, यह तो मशहूर है। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, तो बरोबर कल्प 5000 वर्ष का हो गया। खुद ही कल्प की आयु बतलाते हैं, फिर सतयुग को लाखों वर्ष कहते हैं। अभी आता है ना अखबारों में कि लगभग 5000 साल पहले गीता सुनाई गई थी। तो एक तरफ तो ऐसे कहते हैं, एक तरफ सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। ऐसी ऐसी पॉइंट्स बाबा समझाते हैं जो धारण कर दूसरों को समझानी है, परंतु बच्चे क्या करते हैं? समझाते नहीं। क्यों नहीं समझा पाते? क्योंकि धारणा ही नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम श्रेष्ठाचारी थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा श्रेष्ठ थे। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे। इसका क्या मतलब है कि जानवर भी प्रेम से रहते थे, हिंसक नहीं थे। वहाँ कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि कुछ भी नहीं थे, कोई भी विलेन नहीं थे, कोई भी नेगेटिव कैरेक्टर नहीं थे। हिरण्यकश्यप आदि को सतयुग में और श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। रावण को त्रेता में ले जाते हैं। सब असुरों के अलग अलग नाम दे देते हैं। कुंभकर्ण आदि भी सब असुरों के नाम हैं। बाबा कहते हैं कुंभकर्ण भी असुर है। तो देखो हम बैच लगे हुए कुंभकर्ण तो नहीं है, अभी भी अज्ञान नींद में तो नहीं सोए हैं। तो बाबा कहते हैं अभी है आसुरी संप्रदाय, अर्थात आसुरी मत पर चलने वाले। अभी बाप आकर के श्रीमत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। दूसरा कोई धर्म वहाँ होता नहीं। सतयुग त्रेता में तो दूसरा कोई धर्म स्थापन हुआ नहीं है। दोनों युग की एज तो एक जैसी 1250 वर्ष है। सतयुग में दैवी राज्य, त्रेता में क्षत्रिय राज्य, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। यह सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी किसने स्थापन की? क्या ऐसे कहेंगे कि चंद्रवंशी राजधानी राम ने स्थापन की, सूर्यवंशी राजधानी लक्ष्मी नारायण ने स्थापन की? नहीं, दोनों ही स्थापन करने वाला परमपिता परमात्मा है। स्वर्ग का रचयिता है बाप। सतयुग त्रेता की राजाई रची है। गाया भी जाता है परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय धर्म रचा। बाप कहते हैं यह जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ यह फिर प्रायः लोप हो जाएगा।
इस्लामी, बौद्धि आदि जो धर्म स्थापन करके गए हैं उनका नाम, रूप, देश, काल आदि तो नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि हमारे पास लगभग 2500 साल पहले से की हिस्ट्री जो है, जो इतिहास है, वो हमारे सामने है। तो उनका नाम, रूप, देश, काल, किस समय आए, कहाँ आए, कैसे थे, ये सब हमारे पास रिकॉर्ड में है, पता है। तो बाबा कहते हैं उनको नहीं भूलेंगे, उनको तो सब जानते हैं ना। यह देवता धर्म मैं कैसे स्थापन करता हूँ, यह ज्ञान सब भूल जाएंगे। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि सतयुग त्रेता के बाद में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, तो जो सारे सबूत हैं लगभग वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं भूल जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद में देखो, आत्मा में संस्कार थे तो फिर मंदिर बनाए हमने, तो वो सब कुछ अवशेष जो है मिलते हैं, इससे पता है कि ये पहले होकर गए हैं। तो बाबा कहते हैं यह देवता धर्म में कैसे स्थापन करता हूँ, यह ज्ञान सब भूल जाएंगे। तो संगम की तो बात खैर भूल ही जाएंगे। द्वापर में फिर कितने धर्म स्थापन हो जाते हैं, एक ही इस्लामी बौद्धि धर्म में यह सैकड़ों हो गए हैं, है ना, सब में विभाजन हो गया है। आपस में कितना लड़ते हैं, अभी तुम जानते हो बाबा कैसे सब कुछ करके अपने आप को छिपा लेता है। हम बच्चों को आगे कर देते हैं, है ना, बाबा अपने आप को छिपा लेते हैं। स्वर्ग में जो देवी देवताएं थे उनको फिर माया आकर चटकी, देवताएं वाम मार्ग में चले गए, पूरे बेगुण बन गए हैं। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, तब तो गुणवान देवताओं की पूजा करते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास अंदर महलों में मंदिर रहते हैं, पूजा करते हैं। ऐसा कोई राजा नहीं होगा जिसके पास मंदिर न हो। सभी के महलों में मंदिर, पूजा घर, पूजा स्थान, ये तो होता ही है, होता ही था, और देखो अभी भी है ही, है ना। आत्मा में संस्कार तो है ही, छोटा सा एक आला बना के रखते हैं, लेकिन मंदिर या ऐसा पवित्र स्थान तो बनाते ही हैं। जो नहीं भी मानते, मूर्ति पूजक जो नहीं हैं, वो आजकल देखो मेडिटेशन, ध्यान कुछ भी करते हैं, तो कोई एक ऐसी जगह तो घर में ज़रूर बनाते हैं। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, तभी सो देवी देवता बनेंगे, परंतु श्रीमत पर भी चलते नहीं। पता है श्रीमत से ही देवी देवता बनेंगे, बनना भी चाहते हैं, लेकिन फिर श्रीमत पर चलते ही नहीं हैं। बाबा कहते हैं कोई भी बात में कुछ मूंझ हो तो चिट्ठी लिखकर पूछो। मान लो कोई पॉइंट पे यदि आपको संशय है तो बाबा कहते हैं पूछो, बाप को याद करो। माया ऐसी है जो स्वर्ग स्थापन करने वाले परम पिता परमात्मा को याद करने नहीं देती। और सबकी याद आती है और सब कुछ याद आता है, लेकिन बाबा भूल जाता है। बाबा जानते हैं तूफान बहुत आएंगे, परंतु चिट्ठी लिख पूछना चाहिए इस हालत में क्या करें। विचारों का तूफान जब आता है या विकारों का तूफान जब आता है, क्या करना चाहिए, इस हालत में क्या करें? बाबा कहते हैं पूछो। बच्चे की शादी है, इस हालत में क्या करें? कोई मरा है, क्या करें? मत लेनी चाहिए। पूछो आप बाबा से, बाबा आपको कहीं ना कहीं से कैसे भी करके आंसर देंगे। तो मत लेनी चाहिए। श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर चलना है। श्री कृष्ण की मत तो हो न सके। श्री कृष्ण पतित दुनिया में कैसे आ सकता है? श्री कृष्ण की आत्मा खुद अंतिम जन्म में राजयोग सीख रही है। सिर्फ श्री कृष्ण की आत्मा है क्या? जो भी देवी देवता घराने वाले हैं वह ब्राह्मण बने हैं। तो देवी देवता घराने की सब आत्माएं यहाँ बैठी हैं, मुरली सुन रही हैं, ब्राह्मण बनी हैं। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करते रहो। तुम्हारे पापों का बोझा बहुत है। भले कोई गवर्नमेंट सर्विस में है,
8 घंटे गवर्नमेंट की नौकरी है, बाकी जो समय है उसमें याद करो। कम से कम 8 घंटा तुम मेरी सर्विस करो, बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, शंख ध्वनि करो, है ना। 8 घंटे में ज्ञान योग धारणा सेवा सारे सब्जेक्ट कुछ तो करो। तो शंख ध्वनि करो, कौन सी? सबको कहो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह करके बाप से वर्षा लो। हम भी ले रहे हैं, आप भी लो, ये बात सबको बतानी है। बाप स्वर्ग रचते हैं तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारत ही स्वर्ग का मालिक बनता है, अभी तो नर्क का मालिक है। नर्क में दुखी होते हैं तब बाप को याद करते हैं, परंतु जानते नहीं कि बाप क्या देगा। बाप के लिए कहते हैं सर्वव्यापी है, भीतर ठिक्कर में है। बाप कहते हैं तुमने कितनी भूल की है, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है, अब उनसे बाहर निकलो। बाबा कहते हैं कि तुमने मुझे सर्वव्यापी कहा, भूल की, लेकिन चलो ये ड्रामा में था, अब उनसे बाहर निकलो। यह भक्ति आदि करते करते तुम तंग हो गए हो, अभी भक्ति भी व्यभिचारी हो गई है। मौत आकर सामने खड़ा है तो श्रीमत पर चलना चाहिए, परंतु बच्चे ऐसे बाप को भूल जाते हैं। माया रावण का राज्य कैसे चलता है यह भी कोई जानते नहीं। रावण का बुत जलाते हैं, यह पीछे रिवाज निकला है। बाद में रावण का बुत जलाने लग गए। रावण पहले आया, मतलब विकार आए, उसके बाद में फिर उसका बुत बनाकर जलाने लग गए। क्यों जलाते हैं, कौन है रावण, जानते नहीं हैं। तो रावण को जलाते हैं, परंतु हर वर्ष रावण बड़ा होता जाता है। क्यों? क्योंकि तमो प्रधानता जो है वो बढ़ती जा रही है, देह अभिमान में आते जा रहे हैं, आत्मा में गिरावट आती जा रही है, धूल जो है वो गहरी होती जा रही है, कई लेयर होती जा रही है। तो बाबा कहते हैं रावण को जलाते हैं, परंतु हर वर्ष रावण बड़ा होता जाता है। आगे 10 फुट का बनाते थे, फिर 15 फुट का बनाया, फिर 50 फुट, अभी तो पूछो ही मत, एकदम छत जितना लंबा बनाते हैं। बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र बनाते हैं। इतने बड़े मनुष्य तो होते नहीं, जास्ती में जास्ती मनुष्य 6 फुट होंगे। लक्ष्मी नारायण भी इतने ही होंगे। ऐसे नहीं, वहाँ आयु बड़ी होती तो बड़े बन जाते हैं, महान काम करते हैं तो देखो उनका बुत भी जो है वो ऊंचा ऊंचा बनाते हैं। और फिर गलत काम में महानता होती है। अब रावण भी जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है, तो फिर उसका भी बुत ऊंचा बनाते जाते हैं। अभी गुजरात में ही देखो, अहमदाबाद के पास स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई है, हाँ, पूरे संसार की सबसे ऊंची प्रतिमा। तो फिर महान कर्म किए तो ऊंची प्रतिमा बना दी। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि वहाँ आयु बड़ी होती तो बड़े बन जाते हैं, नहीं, मनुष्य मनुष्य ही हैं। जैसे अभी देखते हैं भिन्न भिन्न वैरायटी है, कोई काले कोई कैसे। भारत में सुंदर भी थे, अभी श्याम बने हैं। सुंदर बनाने वाला है बाबा। अभी भी हमने सोमनाथ और द्वारका आदि की यात्रा के दौरान देखा कि अलग अलग मंदिरों में अपनी अपनी समझ के हिसाब से विष्णु की भी, लक्ष्मी की भी काली मूर्तियां बनाई हैं। मतलब जो आत्मा में संस्कार था उस हिसाब से कहीं सुंदर मूर्तियां हैं और कहीं श्याम मूर्तियां हैं। तो बाबा कहते हैं भारत में सुंदर भी थे, अभी श्याम बने हैं। सुंदर बनाने वाला है बाबा, वह है हसीन मुसाफिर, वह तुमसे बात कर रहे हैं। बाबा कितना हसीन मुसाफिर हैं, हमसे मिलने आए हैं, हमसे बातें कर रहे हैं और हमें भी अपने जैसा हसीन बना देते हैं। उनको भूलना नहीं चाहिए, इनको भल भूल भी जाओ। साकार में जो ब्रह्मा तन है, बाबा कह रहे हैं इनको भल भूल भी जाओ, लेकिन मुझ हसीन मुसाफिर को कभी नहीं भूलना। हमेशा समझो बाबा हम सजनियों को
खूबसूरत परी ज़्यादा बनाते हैं। बाबा हम सजनियों को, हमारा शिव साजन जो है, हमें खूबसूरत परी ज़्यादा बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, स्वर्ग के लायक बनाते हैं। कहते हैं ना, एक तालाब है जहाँ डुबकी लगाने से मनुष्य परी बन जाते हैं। कैलाश मानसरोवर बताते हैं। तो अभी तुम समझते हो, ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान की परी बन जाते हैं। ज्ञान की परी, जिसको ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, वो पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुराने संबंधी, पुराने स्वभाव संस्कार सब से उपराम हो जाएगा, परे हो जाएगा। तो वो है ज्ञान परी। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम समझते हो, ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान की परी बन जाते हैं। अभी तो नर्क की परी हो ना। ज्ञान की परी, परे ते परे रहने वाले, परम धाम में रहने वाले बाबा के साथ रहेंगे। और नर्क की परी माना पूरा का पूरा पुरानी दुनिया में लिप्त रहेंगे, वो नर्क की परी। भले कितना भी कोई फैशन करे, पाउडर लगावे, कुछ बाबा ने उस दिन भी बोला ना, कितना भी कोई क्रीम लगावे, काजल लगावे, पाउडर लगावे, आर्टिफिशियल मेकअप करे, कुछ भी करे, फिर भी है तो नर्क में ना। कोई से भी पूछो यह स्वर्ग है व नर्क है, कहते हैं साहूकारों के लिए स्वर्ग है। स्वर्ग नर्क को भी जानते नहीं। तो श्रीमत का ख्याल रखना चाहिए। श्रीमत को भी जानते नहीं। जिसने इतना श्रेष्ठ बनाया, उनका नाम रूप गुम कर दिया है। गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। अब माता किसको कहा जाता है, यह तुम जानते हो। जरूर जिसमें बाप प्रवेश कर रचना रचते हैं, उनको माता कहेंगे। ब्रह्मा, बेहद की माँ। यहाँ तुम समझते हो, हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं, शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं, तो बाप के भी नाम हैं। शिव बाबा के भी देखो कितने कर्तव्यवाचक नाम हैं, और प्रजापिता ब्रह्मा का तो नाम है ही, और हम हो गए शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां, तो बाप के भी नाम हैं। बीच में बाप दलाल जरूर चाहिए, जो तुम पोत्रे पोत्रियां कहलाओ। दादे से वर्षा लो, तो यह दलाल है, इनसे वर्षा नहीं मिल सकता। इनको भी वर्षा शिव बाबा से लेना है। सतगुरु मिला दलाल, माना सतगुरु ने हमें खुद से मिलाया, खुद ही दलाल बनकर। लेकिन जब वर्षा देने का होता है तो शिव बाबा देते हैं, लेकिन किसके थ्रू देते हैं, ब्रह्मा बाबा के थ्रू। तो बाबा कहते हैं कि इनको भी वर्षा शिव बाबा से लेना है, शिव बाबा की मत पर चलना है। तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा से वर्षा मिलता है, परंतु बाबा कहते हैं तुम इनको भी भूल जाओ। शिव बाबा से तुमको मत लेनी है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु बिल्कुल जानते नहीं। स्वर्ग बनाने वाले बाप का यादगार गुम कर दिया है, नर्क बनाने वालों के यादगार रख दिए हैं। दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार होता जाता है। कोई को अगर क्रोध आता है तो समझना चाहिए हमारे में यह भूत है, फिर हम श्रेष्ठाचारी कैसे कहला सकते। खुद में यदि कोई भी विकार है तो समझना चाहिए कि हमारे में ये भूत है, विकार है, हम श्रेष्ठाचारी कैसे कहला सकते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए, तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ जरूर करना है। और श्रेष्ठ आचरण कैसे कर सकेंगे, जब श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर चलने के लिए श्रीमत सुननी है। श्रीमत कहाँ से मिलेगी, मुरली से। तो मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ जरूर करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, बाप की याद और ज्ञान सागर के ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है। कदम कदम पर शिव बाबा की मत जरूर लेनी है। दूसरा,
श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अंदर से भूतों को निकाल देना है। कोई भी भ्रष्ट बनाने वाला काम नहीं करना है। वरदान है, समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाप दादा समझाते हैं, हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्या को भी पार करने के लिए उड़ती कला की विधि को अपनाओ। सदा अपने सामने सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रखो और उड़ती कला में उड़ते रहो तो समस्या रूपी पहाड़ को सेकंड में पार कर लेंगे। हमारी उड़ती कला कैसे होगी? जब हम ये सोचेंगे, ये बुद्धि में रखेंगे कि हमें क्या क्या मिला है, तो हम नशे में रहेंगे, उड़ते रहेंगे, तो कोई भी समस्या हो वो अपने आप हम पार कर लेंगे, सेकंड में पार कर लेंगे। सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो। अभी क्या मिला है, अभी किसके साथ हैं और भविष्य में क्या मिलने वाला है हमें, बाबा कहते हैं ना, उसका अनुभव करो, क्योंकि पहला जन्म यही है। तो सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो। जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा प्रारब्ध स्पष्ट दिखाई दे। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। जैसे कोई भी चीज़ है सामने, वो हमें इस आँख से एकदम साफ साफ दिखाई देती है, वैसे ही बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा जो प्रारब्ध हमें अभी मिली है और जो मिलने वाली है वो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। माना स्पष्ट अनुभव हो कि बाबा के साथ और बाबा से हमें क्या मिला है और आगे क्या मिलने वाला है, ये हमारे सामने साफ साफ एकदम स्पष्ट होना चाहिए। बाबा कहते इस तरह से अनुभव करके हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो, क्योंकि बाबा को, घर को और जहाँ जाने वाले हैं सुख धाम को याद करते रहेंगे तो हर कदम में हमारी पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी। तो ऐसे हमें सहज पुरुषार्थी बनना है। स्लोगन है, जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। सभी आत्माओं के लिए हम अनुकरणीय आदर्श कब बनेंगे? जब हम सभी अन्य आत्माओं का, सर्व का आदर करेंगे तब। तो ये थी आज की साकार वाणी, और आज की वाणी को रिवाइज करने के लिए आज के 5 पॉइंट्स हैं। पहला, विकारों की मैल। तो हमें याद रखना है कि हम स्वच्छ आत्माएं थी, हमारे ऊपर विकारों की मैल जम गई, अब हमें उसको उतारकर श्रेष्ठाचारी बनना है। दूसरा है शंख ध्वनि। बाबा ने कहा शंख ध्वनि करनी है, औरों को भी बताना है कि आप घर गृहस्थी में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहो। तीसरा, हसीन मुसाफिर। बाबा आए हैं हसीन मुसाफिर, तो हमें उनसे बातें करनी है। हमसे बाबा कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं, तो हमें भी उनके जैसा हसीन बनना है। चौथा है सहज पुरुषार्थी। माना सब कुछ सहज होता ही चला जाए, हमें कुछ भी मेहनत करनी ना पड़े। पुरुषार्थ करना ये भी एक मेहनत है, लेकिन हमें वो भी ना करना पड़े, सब कुछ हमारे लिए सहज हो जाए। तो ऐसा नेचुरल नेचर बन जाना चाहिए। और पांचवा है आदर्श मूर्त। तो सबका आदर करके हमें आदर्श मूर्त बनना है। ओम शांति।